बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राजधानी दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से शिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था, कौशल विकास कार्यक्रमों और युवाओं के रोजगार से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। मंत्री ने राज्य में शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारने और उसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। इस बैठक में शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए कई नए कदम उठाने की दिशा में बातचीत भी की गई, ताकि युवाओं को बेहतर अवसर मिल सके और राज्य की शैक्षिक व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाया जा सके। मुख्यमंत्री शर्मा ने मंत्री के द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करते हुए राजस्थान में शिक्षा और कौशल विकास के लिए जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया। इस शिष्टाचार भेंट के दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य की शिक्षा और कौशल विकास योजनाओं को और भी अधिक सुदृढ़ करने के लिए सकारात्मक संवाद हुआ है। तो वहीं मुख्यमंत्री आवास पर बुधवार को नरेश मीणा के पिता कल्याण सिंह मीणा, उनकी माता प्रेम बाई और एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में उन्होंने टोंक के देवली उनियारा के समारवाता गांव में हुई घटना के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। मुलाकात के बाद कल्याण सिंह मीणा ने मीडिया से कहा कि बैठक सकारात्मक रही और सीएम ने उनकी पूरी बात सुनी है। और वहीं समरवाता प्रकरण को लेकर 25 फरवरी को विधानसभा के बाहर होने वाले आंदोलन को अब स्थगित कर दिया गया है। सीएम ने उनके पक्ष को गंभीरता से सुना और उनकी मांगों पर आश्वासन दिया है कि कल्याण सिंह मीणा ने कहा कि सीएम ने समरवाता प्रकरण से जुड़े मुआवजे की मांग को सकारात्मक तरीके से हल करने का वादा किया है। इस मुलाकात के बाद सभी ने मिलकर आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। आज मुख्यमंत्री जी ने ये जो 25 तारीख को लेकर के आंदोलन की रूपरेखा बन रही थी हमारी, उसको लेकर वार्ता के लिए बुलाया गया। हम वार्ता के लिए आए और हमारे सारे जो इसमें लगे हुए थे उनके मुख्य सभी कार्यकर्ता वहां मिले और मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को बड़ी शांतिपूर्ण और सद्भावना उससे सुना और उन्होंने हमारी जो मांगे हमने रखी उस पर हमें आश्वस्त किया कि वो हो जाएगी और हमें विश्वास हुआ। और उसमें कुछ मांगे ऐसी थी जो जैसे समरावता को मुआवजा दिलाने की, वो जल्दी काम हो जाएगा और हम मतलब संतुष्ट हैं उनकी बातों से। और इसको लेकर के हम जो आंदोलन ये 25 तारीख का करने जा रहे हैं उसको स्थगित करते हैं और हमें 30 मार्च तक का आश्वासन मिलेगा। हमारी जो मांगे 30 मार्च तक मांग ली जाएगी, पहले कर दी जाएगी। अगर नहीं मांगी तो 30 मार्च को हम इसकी फिर दोबारा रेखा बना के दोबारा से करेंगे। क्या मांगे रखी थी आप? ना, हमारी एक तो समरावता में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की थी, तो एक मुकदमा वापसी की और ये वो सब आगे ना मुआवजा में यार हुआ, वो जो भी नुकसान हुआ वो जो उनके मतलब भरपाई और जो मुकदमे हैं उनमें कुछ न्यायपालिका के हिसाब से है, तो न्यायपालिका पे हमें भी विश्वास। चलिए खबरों में आगे बढ़ते। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बुधवार को राज्य के बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है और ये राज्य के समावेशी विकास पर केंद्रित है। कर्नल राठौड़ ने बताया कि इस बजट से आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में ये बजट किसानों, उद्यमियों और घरेलू उद्योगों के लिए आदर्श है, जिससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। ये बजट राज्य के विकास पर जोर देते हुए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योगों के विस्तार और युवाओं के लिए नए अवसर प्रदान करेगा। कर्नल राठौड़ ने इसे केंद्रीय बजट के सकारात्मक प्रभाव और बीजेपी की डबल इंजन सरकार का प्रगतिशील बजट बताया। ये राजस्थान का पहला ग्रीन बजट है जो हरित क्रांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जैविक कृषि और आधुनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों की आय दोगुनी होगी। तो वही ग्रीन बजट के तहत कई पहल की गई है, जैसे बुनियादी ढांचे की मजबूती, ग्रामीण विकास, रोजगार के लिए
स्टार्टअप को प्रोत्साहन और सोलर उद्योगों को बढ़ावा देना। कर्नल राठौर ने कहा कि इस बजट से बुनियादी सुविधाओं का सशक्तिकरण होगा और राइजिंग राजस्थान योजना के तहत 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश के एमओयू पर काम शुरू हो चुका है। ये बजट आत्मनिर्भर राजस्थान की दिशा में एक अहम कदम है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने विधानसभा पहुंचकर वित्त मंत्री दिया कुमारी का बजट भाषण सुना। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सीपी जोशी ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने राजस्थान का बजट समृद्ध और मजबूत राजस्थान की आधारशिला रखने वाला है, जिसमें आमजन की सुख सुविधा और मजबूती का पूरा ध्यान रखा गया है। सीपी जोशी ने कहा कि बजट में किसान, युवा, महिला, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, बिजली, सड़क, मेट्रो रेल से लेकर ग्रामीण विकास तक हर क्षेत्र में जनता को महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं। बजट में दी गई सौगातों के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी का आभार व्यक्त किया है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार की ओर से पेश किए गए बजट को सर्वस्पर्शी और लोक कल्याणकारी बताते हुए कहा कि बजट में राजस्थान के विकास का विजन और मिशन स्पष्ट दृष्टि से गोचर होता है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता किसान के सम्मान निधि को बढ़ाकर 9,000 करना हो, यानी निःशुल्क बीज वितरण करना हो या फिर सिंचाई के पर्याप्त प्रयास किए जाने हो, इन सब पर बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जैविक खेती को प्रोत्साहन करने के साथ ही बैलों से खेती पर 30,000 रुपए का प्रोत्साहन सराहनीय कदम है। इससे नंदी भी बचेंगे और बेसहारा पशुओं से भी जनता को राहत मिलेगी। और साथ ही मदन राठौर ने कहा कि 1.25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, 1.5 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार, 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ ही 2 लाख लखपति दीदी बनाने, 25,000 सोलर दीदी बनाने की घोषणा युवाओं और महिलाओं के सपनों को साकार करती है। तो वहीं राजस्थान सरकार की ओर से की गई बजट घोषणाओं में राजाखेड़ा को बड़ी सौगातें मिली है, जिस पर बीजेपी नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी का धन्यवाद दिया है। बीजेपी नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने बताया कि प्रदेश की बीजेपी सरकार की तरफ से जारी किए गए बजट में राजाखेड़ा क्षेत्र के लिए जो मांगे रखी गई थी उन्हें वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्राथमिकता दी है, जिनमें बुधवार को जारी किए गए बजट में घोषणा करते हुए बताया कि राजाखेड़ा में कृषि उपज मंडी की मांग पिछले लंबे समय से चली आ रही थी, जिसको बजट में सौगात के रूप में दिया गया है। और साथ ही क्षेत्र में धार्मिक स्थल के रूप में माता रहना वाली मंदिर और माता लाठ वाली मंदिर है, जो हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जिसको सरकार ने ध्यान में रखते हुए जीर्णोद्धार के लिए बजट दिया है। इसके साथ ही बजट घोषणाओं में राजाखेड़ा क्षेत्र के जारहा गांव में 33 केवी सब स्टेशन की सौगात दी गई है। रहा है और मैं धन्यवाद देना चाहती हूं अपने मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल जी का, डेप्यूटी सीएम श्रीमती दिया कुमारी जी का, जिन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखते हुए इतना बढ़िया बजट पेश किया है, जिसमें कि उन्होंने किसान सम्मान निधि 1,000 रुपया बढ़ाई है। युवाओं के लिए नौकरी के लिए 1 लाख से अधिक नौकरियों के लिए उन्होंने इस बजट में प्रावधान रखा है। इसके अलावा महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए हर वर्ग का ध्यान रखते हुए राजस्थान की उन्नति के लिए, राजस्थान की खुशहाली के लिए ये बजट पेश हुआ है। मैं फिर दोबारा से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का और डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी जी का धन्यवाद देना चाह रही हूं, जो उन्होंने मेरे अनुरोध पर राजाखेड़ा में किसानों के विकास के लिए और किसानों की मांग के लिए कृषि उपज मंडी के लिए भी परमिशन दी है, जिससे कि किसानों का विकास होगा। इसके अलावा रहना वाली माता और लाठ वाली माता मंदिर के भी जीर्णोद्धार के लिए एक बजट दिया है, जो हम सबकी आस्था के प्रतीक हैं। ये
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रदेश की बीजेपी सरकार की तरफ से विधानसभा में प्रस्तुत बजट को वास्तविकता से परे गरीब और आमजन के हितों के विपरीत बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने बजट भाषण में नई नई घोषणाएं तो कर दी हैं, लेकिन पिछले बजट में भी की गई घोषणाओं की वर्तमान स्थिति क्या है, ये बताने में असफल रही। सरकार को नई घोषणाएं करने के साथ ही ये भी बताना चाहिए था कि इन्हें धरातल पर किस प्रकार से उतारा जाएगा। तो वहीं पायलट ने कहा कि बजट में रोजगार नीति लागू करने और युवाओं के लिए 1.25 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की गई है, लेकिन पिछले साल के 1 लाख सरकारी नौकरियां देने के वादे का क्या हुआ? सरकार को आंकड़े प्रस्तुत यानी कि आंकड़े जो है वो देने चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है, जो कि चिंताजनक है। प्रदेश की भजनलाल सरकार की ओर से बुधवार को जारी किए गए बजट को लेकर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान के बजट में पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं करके बीजेपी सरकार ने राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया है। राजस्थान में हरियाणा से 12 लाख लीटर महंगा पेट्रोल डीजल बिक रहा है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में वेट कम करके हरियाणा के बराबर पेट्रोल डीजल बेचने का वादा किया था, लेकिन वेट कम नहीं किया गया है। प्रति लीटर डीजल पेट्रोल पर 12 रुपए आम आदमी की जेब काटकर प्रदेश की बीजेपी सरकार बजट भाषण में फालतू की छोटी मोटी रियायत देकर अपनी पीठ थपथपाना चाहती है, जबकि सच्चाई है कि इस बजट में प्रदेश की जनता को कुछ भी नहीं मिला है। युवा बेरोजगार दुखी है और प्रदेश में रोजगार और रोटी का संकट है। सरकार का बजट टोटल फर्जी है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं कर सकती राजस्थान की बीजेपी की सरकार। रिकॉर्ड तोड़ दिए झूठ बोलने। पिछले बजट में फालतू की बातें की, इस बजट में पूरी फालतू की बातें की है। आप मुझे बताइए, राजस्थान में हरियाणा से 12 रुपए लीटर महंगा पेट्रोल डीजल बिक रहा है। आप आम आदमी की जेब से पर लीटर, राजस्थान के आम आदमी की जेब से पेट्रोल में 12 रुपए लीटर ले रहे हो। 1 लीटर जब हम पेट्रोल डलवाते हैं तो राजस्थान की सरकार 12 रुपए हमारी जेब काट लेती है 12 रुपए से। आप पेट्रोल पर 12 रुपए हमसे ज्यादा ले रहे हो, डीजल पर 12 रुपए हमसे ज्यादा ले रहे हो। आपके प्रधानमंत्री आए थे मोदी जी, चुनाव से पहले आपने कहा कि ये लोग गलत कर रहे हैं, हम सरकार में आते ही वेट खत्म कर देंगे राजस्थान में पेट्रोल डीजल से और हरियाणा से सस्ता पेट्रोल डीजल कर देंगे। अरे सस्ता क्या कर दोगे भाई साहब? पेट्रोल डीजल हरियाणा से 12 रुपए लीटर महंगा है। एक आदमी से 12 रुपए लीटर के ले रहे हो, दिया आपने 1 रुपया नहीं, सिर्फ बेवकूफ बना दिया। 0.5% स्टाम्प ड्यूटी में छूट दे दी, खनन में ये कर दिया। उसमें क्या कर दिया? इंदिरा रसोई में लोगों का रोटी खाना बंद कर दिया आपने, अन्नपूर्णा रसोई जिसका नाम दिया। आपने दवाई नहीं मिल रही, अस्पताल की हालत खराब है, शिक्षा में फेल हो गए, आप रोजगार मिल नहीं रहा है लोगों को, आप तो नौकरियां खत्म कर रहे हो, ठेकेदारी प्रथा आ गई। 900 करोड़ का ठेका हो रहा है अकेले जयपुर में सिर्फ पाइपों को ठीक करने का। गरीब मजदूर कहां जाएगा जो पाइप करता था ठीक और जो कनेक्शन जोड़ रहा था? आप सब जगह ठेके कर रहे हो। आप ना तो कोई सरकारी नौकरी का इसमें कोई बंदोबस्त है, ना नौजवान को कुछ मिल रहा है, रोजी रोटी कुछ मिलेगी नहीं, भूखमरी बढ़ेगी इस बजट से। ये बजट अधिकारियों ने लिखकर इन नेताओं को बेवकूफ बनाया है। ये बजट उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है। इससे प्रदेश का विकास रुक जाएगा, रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। पेट्रोल डीजल 12 रुपए लीटर इनको कम करके हरियाणा के बराबर करना चाहिए, नौकरी की व्यवस्था करनी चाहिए और रोजी रोटी की बात करनी चाहिए। रोजगार कितना देंगे जो क्लियर नहीं है। ये बजट जनता की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है। इससे राजस्थान की जनता को कुछ नहीं मिलेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार राजस्थान सरकार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। परीक्षा से जुड़ी समस्त व्यवस्थाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में परीक्षा की सूचिता, पेपर और OMR शीट की सुरक्षा और गोपनीयता, कानून व्यवस्था, प्रश्न पत्रों के सुरक्षित परिवहन, परीक्षार्थियों की सुविधाओं और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। मुख्य सचिव पंत ने निर्देश दिए कि जिस प्रकार चुनाव आयोग निर्वाचन प्रक्रिया के प्रत्येक बिंदु के लिए SOP जारी कर उसकी निर्धारित समय पर 100% और गंभीरता से पालना सुनिश्चित करवाता है, उसी प्रकार रीट परीक्षा में भी प्रत्येक बिंदु की SOP जारी की जाए
जाए और इसकी पालना में थोड़ी सी भी अवहेलना कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संभागीय आयुक्त पूनम ने बुधवार को संभागीय आयुक्तालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में संभागीय आयुक्त पूनम ने अधिकारियों को राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र तक पहुंचाने का निर्देश दिया। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को जयपुर संभाग में पेयजल व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने और डार्क जोन का चिन्हित करने और समर कंटीजेंसी प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि आगामी ग्रीष्म काल में आमजन का पेयजल समस्या का सामना नहीं करना पड़े। जल आपूर्ति के दौरान टीमें गठित कर अवैध नल कनेक्शन पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत बकाया कनेक्शनों को प्राथमिकता देकर जारी करवाने के निर्देश दिए जिससे आमजन को पेयजल की सुविधा प्राप्त हो सके। खबर हनुमानगढ़ से, जहां पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम अलादीन, मोहम्मद, सुभान और हजरत अली है। जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो आरोपियों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी लेकिन पुलिस ने सूझबूझ से उन्हें पकड़ लिया। एसपी अरशद अली के नेतृत्व में चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत जिला विशेष टीम और संग्रिया थाना पुलिस ने एक संयुक्त नाकाबंदी में आरोपियों को पकड़ा। अलादीन और मोहम्मद सुभान और किकरावाली के निवासी हैं जबकि हजरत अली मसानी का निवासी है। तीनों का आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो गंभीर है और अलादीन पर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में 23 मामले दर्ज है। मोहम्मद सुभान पर 16 और हजरत अली पर 3 मामले हैं जिनमें लूट, चोरी, हथियार रखना और मारपीट के मामले शामिल है। संग्रिया थाना प्रभारी तेजवंत सिंह की अगुवाई में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत केस दर्ज कर लिया है और इस कार्रवाई में एसआई प्रमोद सिंह, मनोज कुमार, दिनेश कुमार, रेवंत और रावत तार सहित जिला विशेष टीम का योगदान रहा। हनुमानगढ़ के रावतसर में से एक खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को 7 ग्राम और 3 मिलीग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक थानाधिकारी इमीचंद, एसआई कांस्टेबल देवीलाल, श्वेतराम और मोहनलाल गश्त पर थे। वे कस्बे से 4 CYM को जाने वाली रोड पर पहुंचे तभी सूडा कॉलोनी की दीवार के पास खड़ा एक युवक पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस को शक होने पर उन्होंने युवक को पकड़ा और नाम पता पूछा लेकिन युवक ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बाद में युवक ने अपना नाम सोनू उर्फ कृष्णलाल बताया लेकिन भागने के कारण का कोई जवाब नहीं दिया। युवक के पास से 7 ग्राम 3 मिलीग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। बीजेपी जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गरीब और किसान के बेटे हैं, युवाओं के चहेते हैं और नारी शक्ति की समृद्धि और सम्मान में विश्वास रखने वाले हैं। इसलिए आज बजट हर घर खुशहाली लाने वाला बजट है। जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि ये बजट 2025 से 2026 जिसमें सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश में पंडित दीनदयाल शहरी विकास योजना की जो घोषणा की है जिससे शहरों में सीवरेज, ड्रेनेज, सैनिटेशन और बेस्ट डिस्पोजल की घोषणा से शहरों में विकास को एक नए पंख लगेंगे। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल सरकार का दूसरा ग्रीन बजट आदरणीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने पेश किया है। यह राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए दृढ़ संकल्प को दर्शाने वाला बजट है। इस बजट के अंदर युवाओं को रोजगार के लिए 1,25,000 नौकरियों का प्रावधान किया गया है। लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने का काम किया गया है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे 9 जो पूरे राजस्थान के अंदर बनेगी जिसमें 2750
किलोमीटर की रोडों का निर्माण होगा, उससे यातायात के साधन सुगम होंगे। मैं समझता हूं कि यह बजट विकसित राजस्थान की योजना को परिपूर्ण करेगा और राजस्थान को आगामी समय में विकसित राज्यों की श्रेणी के अंदर लाकर खड़ा करेगा। और मैं समझता हूं कि इससे युवाओं को, महिलाओं को, वृद्धजनों को, सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। किसानों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ाकर के 9,000। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के खान विभाग ने बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक ठोस रणनीति तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। बजट घोषणाओं की समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन योजनाओं को लेकर गुरुवार को सचिवालय में वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एमडी आरएसएमएम भगवती प्रसाद कलाल, निदेशक माइंस दीपक तनवर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में रविकांत ने माइंस सेक्टर में नवाचार और एक्सप्लोरेशन और शोध को बढ़ावा देने के लिए नए कदम उठाने की बात कही। सीएम भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन के लिए किए गए बजट घोषणाओं के तहत प्रदेश में खनिज खोज, खनन और अनुसंधान क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी। इस पहल के साथ युवाओं को खनन क्षेत्र में विशेषज्ञता अध्ययन का अवसर मिलेगा, जिससे खनन उद्योग में रोजगार और निवेश के नए अवसर उत्पन्न होंगे। और टी रविकांत ने बैठक में बताया कि बजट घोषणाओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला वो घोषणाएं जिनमें वित्तीय भार नहीं आएगा और विभागीय स्तर पर ही कार्रवाई की जा सकेगी। दूसरा, जिनमें वित्तीय भार नहीं होगा लेकिन अन्य विभागों से सहमति आवश्यक होगी। और तीसरा वो है कि जो घोषणाएं जिनमें सरकार पर वित्तीय भार पड़ेगा, उन्होंने निर्देश दिए कि तीनों श्रेणियों के आधार पर तुरंत कार्रवाई जो है वो शुरू की जाए। राजस्थान मिनरल और एक्सप्लोरेशन लिमिटेड की स्थापना की योजना को भी जल्द अंतिम रूप जो है यानी कि अंतिम रूप जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस और पेट्रो कैंप्स जैसे केंद्रों की स्थापना से राज्य में खनन और पेट्रोलियम के क्षेत्र में तकनीकी विकास होगा। इस बैठक में कई अधिकारियों ने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए और प्रदेश में खनिज क्षेत्र में नई ऊर्जा और विकास की दिशा में ये कदम अहम साबित हो सकता है। जिला कलेक्टर सौम्या झा की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय जन सुनवाई हुई है। जन सुनवाई में लगभग 110 परिवादों का निस्तारण किया गया और अधिकतर किसानों और अतिक्रमण से जुड़ी समस्याएं आई हैं, जिसका तुरंत निस्तारण किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि 3 महीने तक अंतराल तक कोई प्रकरण पेंडिंग नहीं रहता है। न्यायालय वाले मामलों का निस्तारण नहीं हो पाता। जन सुनवाई में जिले भर के अधिकारी मौजूद रहे। 110 परिवाद है, उसमें से 4-5 तो इस तरह के थे कि हमने इमीडिएटली निस्तारण कर दिया। जैसे एक का पीएम किसान के किस्त नहीं आ रही थी, तो इमीडिएटली हमने उसका चेक करवाया, उसकी किस्त करवा दी। इसी तरह से रिलीज के एक आध प्रकरण आए थे जिसमें किस्त नहीं आई थी, हमने ऑनलाइन चेक कर दिया, तो उनका आवेदन जा चुका है, सैंक्शन भी हो चुका है। जैसी किस्त आएगी उनके पास आ जाएगी। इसके अलावा मैक्सिमम जो हमारे प्रकरण आए हैं वो अतिक्रमण से या तो संबंधित है या उनकी खुद की खातेदारी भूमि है या प्लॉट है, उस पर कोई अन्य व्यक्ति कब्जा करता है। तो इन सब में हमने मैसेज किया। मैडम, कई प्रकरण होते हैं 2-2, 3-3 महीने तक लापरवाही करते हैं विभाग वाले, कोई निस्तारण नहीं होता, कैसे किया जाएगा? हमारे यहाँ पे टॉप में 3 महीने से अधिक वाले बहुत ही कम प्रकरण पेंडिंग है, 3 से 6 महीने। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने गुरुवार को राज्य के सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक का उद्देश्य संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों के समयबद्ध निस्तारण पर ध्यान केंद्रित करना था। सुधांश पंत ने अधिकारियों से संपर्क पोर्टल की स्थिति की जानकारी ली और बताया कि जल्द ही संपर्क पोर्टल 2.0 को लॉन्च किया जाएगा। नोखा के केंडली गांव में राजकीय विद्यालय में पानी के कुंड में हादसे के दौरान डूबकर मरी 3 बालिकाओं के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर एबीवीपी छात्र संघ ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और पुनीत शर्मा जिला संयोजक एबीवीपी ने बताया कि हम 15 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और केंडली जैसी घटना को पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए प्रशासन समय रहते पुराने टांकों और जर्जर अवस्था में जो भवन है उनकी मरम्मत करवाए।
सर्वप्रथम अपने नौका के केडली गांव में छात्राओं की डिग्री धसने के कारण मौत हो गई। उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन की जो कार्रवाई है उसको शीघ्र करवाने के लिए आज बीकानेर जिले के कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।